जनपद हापुड़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान ने रविवार को कैंप लगाकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही वर्तमान सरकार पर मतदानों के अधिकार छीनने का भी गंभीर आरोप लगाया। सीएम चौहान ने कहा कि जहां भी चुनाव या वोटिंग की प्रक्रिया होती है, वहां सरकार योजनाबद्ध तरीके से वोट काटने का काम करती है। विपक्ष के मजबूत क्षेत्रों में मतदाताओं को घुसपैठी बताकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और हार के डर से उठाया गया कदम है। एसआईआर और यूजीसी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और विकास से जुड़े इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी पारदर्शिता का अभाव देखी जा रही है। उन्होंने मांग किया कि सरकार इन संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। सरकार विकास की बात करने के बजाय विपक्षी वोटरों को टारगेट करने में जुटी हुई है। जहां सरकार को लगता है कि जनता उनके खिलाफ है, वहां घुसपैठियों का शब्द इस्तेमाल करके लोगों के मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लगा रहा है, तो आपकी नजर में किस तरीके से जो एसआईआर चल रहा है उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं, और कहाँ मतलब कितना सही और कितना गलत? एसआईआर का एक तो तरीका इनका गलत है। पूरे प्रदेश में 4.25 करोड़ वोट काटना, इस जनपद में 3.5 लाख वोट काटना, धौलाना विधानसभा में 1 लाख वोट काटना। और उनका तरीका, जब आपने शुरुआत में एसआईआर का ये कानून लेकर आए, आपके बीएलओ घर पहुंच गए कि हाँ आपने कागज सबमिट कराएं, तो कागज जब उन्होंने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट, तो उसके डॉक्यूमेंट करने के बाद में अब दोबारा नोटिस क्यों भेज रहे हैं कि आपकी वोट काट दी जाएगी, आप तहसील के चक्कर काटने? तो ये इनका तरीका बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि इनका उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ चुनाव आए उससे पहले विपक्षियों की वोट काटें और अपनी वोट को बढ़ाने का काम करें। जैसे दिल्ली में चुनाव हुए, प्रवेश वर्मा जी के मकान में तकरीबन 60 वोट मिले। प्रवेश वर्मा जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, और हमारे तकरीबन 35,000 वोट काटने का काम करा, जिससे 3,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी को हराया गया। 600 वोट से मनीष सिसोदिया जी हारे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहीं घुसपैठिया बताते हैं, तमाम चीजें बताते हैं। तो ये काम इनके चल रहे हैं। दूसरी बात इसमें बताएं आपको कि जैसे धौलाना विधानसभा का मैं प्रत्याशी रहा, मेरे लिए भी इन्होंने एक नोटिस भेजा, जिसके कि इनके बीएलओ को मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे चुके। तो क्या मैंने धौलाने में देखा तो लाइन में कतार में लगे हुए हैं सैकड़ों लोग, माताएं बहनें। तो इनको लाइन में कतार लगाने की क्या जरूरत है? जो भी डॉक्यूमेंट लेने आप घर से लीजिए, काम करें, निकालिए। जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे, चाहे बांग्लादेश भेजेंगे? अब तक बांग्लादेश कितने लोग भेज दिए गए? अब से पहले देश में कितने लोग आए? और रही यूजीसी की बात में देखो, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। ये ओबीसी को जनरल को ओबीसी से सबको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे चुनाव आएगा इसके बाद में सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जैसे पहले होता आया है। ये लोगों को भटकाने का, ध्यान एक जगह से दूसरी जगह लगाने का। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, अच्छे स्कूल, अस्पताल की बात करती है। जब दिल्ली में थी, दिल्ली में करके दिखाया। आज पंजाब में है, पंजाब में जो वादे थे सारे पूरे करें। और आने वाले समय में हम गुजरात में भी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की धमक है, वो कम के दिखाएगी। इस राजनीति, यूजीसी हो, ये राजनीति भटकाने में नहीं होनी चाहिए। जो भी सत्ता पक्ष है और विपक्ष को उसकी आवाज उठाए। हमारा काम आवाज उठाना कि ये काम गलत कर रहे हैं, ये आज हम आपके माध्यम से